दोस्तों आईपीएल 2023 के 58वें और एक और सबसे रोमांचक मुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आमने सामने थी। एडन मार्करम की टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला आज केएल राहुल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स से होने वाला था और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम के स्थायी कप्तान की जगह कप्तानी कर रहे कुणाल पांड्या को पहले बॉलिंग करने की चुनौती दी। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद के दो दिग्गज और खतरनाक बल्लेबाज मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी इन दोनों टीमों के बीच खेला गया ये मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का टारगेट हमने सिर्फ 50 लाइक्स का रखा है। और दोस्तों इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा और अनमोलप्रीत सिंह के कंधों पर अपनी टीम हैदराबाद को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और हैदराबाद के बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले 2 ओवर में 19 रन कूट देते हैं कि तभी युद्धवीर सिंह ने अभिषेक शर्मा को विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा केवल 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बैटिंग करने आए खतरनाक बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी और राहुल त्रिपाठी ने आते ही चौथा ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या के इस ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। वहीं अगले ओवर की पहली 2 बॉल पर भी आवेश खान को 2 करारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर की चौथी और 5वीं बॉल पर अनमोलप्रीत ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए और आवेश खान के इस ओवर में कुल 18 रन आए। अब हैदराबाद के दोनों बल्लेबाज मैदान के चारों ओर रन बरसाना शुरू कर चुके थे। लेकिन तभी छठे ओवर की चौथी बॉल पर यश ठाकुर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी को विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। राहुल त्रिपाठी अपनी इस पारी में 13 बॉल पर 4 चौकों की मदद से 20 रन बना पाते हैं। लेकिन अब हैदराबाद की ओर से स्वयं कप्तान को बल्लेबाजी करने मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन तभी 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे अनमोलप्रीत अमित मिश्रा की इस बॉल पर गलती कर बैठते हैं और सीधा अमित मिश्रा को ही कैच थमा दी और अनमोलप्रीत 27 बॉल पर 36 रन बनाकर अमित मिश्रा का शिकार बने। हैदराबाद की टीम अब प्रेशर में आ चुकी थी और ऐसे में कप्तान एडन मार्करम का साथ निभाने आए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और हेनरिक क्लासेन ने आते ही पहली बॉल पर चौके के साथ अमित मिश्रा का स्वागत किया और पारी का 12वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई की दूसरी बॉल पर भी करारा चौका जड़ दिया। वहीं अगली बॉल पर भी डीप मिड विकेट के ऊपर से एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। लेकिन तभी 13वें ओवर की पहली ही बॉल पर कप्तान कुणाल पांड्या ने चालाकी से एडन मार्करम को विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। कप्तान एडन मार्करम 20 बॉल पर 28 रन बनाकर कुणाल पांड्या का शिकार बने। वहीं अगली ही बॉल पर ग्लेन फिलिप्स को भी कुणाल पांड्या ने शून्य के स्कोर पर ही एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर चलता कर दिया। लेकिन अब हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने आए अब्दुल समद और यहां से अब्दुल समद ने क्लासेन के साथ मिलकर हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 19वें ओवर तक बल्लेबाजी की। लेकिन तभी 19वें ओवर की लास्ट बॉल पर आवेश खान ने हेनरिक क्लासेन को प्रेरक मंकड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। क्लासेन 29 बॉल पर ताबड़तोड़ 47 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी शामिल हैं। और पारी के आखिरी ओवर में अब्दुल समद ने यश ठाकुर को एक मैक्सिमम छक्का जड़कर हैदराबाद की पारी को 182 रनों तक पहुंचा दिया। अब्दुल समद ने इस पारी में 25 बॉल पर नाबाद 37 रनों का योगदान दिया। वहीं लखनऊ की तरफ से सबसे ज्यादा कुणाल पांड्या ने 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा अमित मिश्रा, यश ठाकुर, आवेश खान और युद्धवीर सिंह को एक एक विकेट मिला और अब 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ के 2 दिग्गज बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कायल मायर्स के कंधों पर अपनी टीम लखनऊ को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन हैदराबाद की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए अनुभवी बॉलर भुवनेश्वर कुमार और भुवी ने एकदम सधी हुई गेंदबाजी की और पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया। वहीं दूसरे ओवर में फजलक फारूकी ने भी मात्र 2 रन खर्च किए और इस धीमी शुरुआत के चलते कायल मेयर्स चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर ग्लेन फिलिप्स का शिकार बने। कायल मेयर्स ने 14 बॉल पर मात्र 2 रन बनाए। इसके बाद लखनऊ की तरफ से बैटिंग करने आए प्रेरक मंकड़ और प्रेरक मंकड़ ने चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं दूसरी तरफ डिकॉक ने भी 7वें ओवर की आखिरी 2 बॉलों पर मयंक मार्कंडे को बैक टू बैक 2 मैक्सिमम छक्के जड़ दिए। लेकिन 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर मयंक मार्कंडे ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और डिकॉक को अभिषेक के हाथों कैच आउट करवा दिया। डिकॉक ने 19 बॉलों में 29 रनों की पारी खेली। डिकॉक के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस और यहां से प्रेरक मंकड़ और स्टोइनिस ने लखनऊ की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 15 ओवर तक बल्लेबाजी की और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक ने मार्कस स्टोइनिस को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करवा दिया। स्टोइनिस 25 बॉल पर ताबड़तोड़ 40 रन बनाकर आउट हुए और अब लखनऊ का स्कोर था 15.3 ओवर के बाद 127 पर 3 विकेट। लखनऊ को अभी भी 27 बॉल पर 56 रन बनाने थे। लेकिन अब लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन और निकोलस पूरन ने आते ही बैक टू बैक लगातार 3 मैक्सिमम छक्के जड़ दिए। इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी 2
बॉल पर प्रेरक मंकड़ ने भी टी नटराजन को बैक टू बैक एक चौका और एक छक्का जड़ दिया और इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी पारी की बदौलत लखनऊ 19 ओवर तक 179 रन बना चुकी थी। आखिरी ओवर में लखनऊ को मात्र 4 रन बनाने थे और लखनऊ ने ये मैच 4 बॉल शेष रहते 7 विकेट से जीत लिया।